हेलो फ्रेंड्स, हम लोग आज पढ़ेंगे पॉलिनेशन एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, परागण एवं परागण के प्रकार। ठीक है, ये टॉपिक मैं बता दूं एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज़ जो भी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, प्लीज़ इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो चलो हम लोग अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे मज़े की बात, अगर आपको पॉलिनेशन का टॉपिक समझना है तो पॉलिनेशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फ्लावर के बारे में समझेंगे, क्योंकि अगर आपको फ्लावर का कंसेप्ट क्लियर होगा तो ही आप पॉलिनेशन को इजी समझ पाओगे। ठीक है, फ्लावर के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे पॉलिनेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा फ्लावर के मॉर्फोलॉजी के ऊपर ध्यान देते हैं। चलो, आज मेरे पास मार्कर की भी सुविधा उपलब्ध है, तो समझाने में थोड़ी सी परेशानी नहीं आएगी आपको। देखो, सबसे पहले एंथर, ये क्या है? फिलामेंट। यहाँ पे देख रहे हो, ये एंथर है और ये लंबा वाला जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं फिलामेंट। दोनों को मिला के हम बोलते हैं स्टेमेन। और स्टेमेन क्या होता है? मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। उसी तरह स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, तीनों को मिला के हम बोलते हैं पिस्टिल। और पिस्टिल जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर होता है ना। अब देखो, पेटेल। पेटेल क्या होता है? कलरफुल पार्ट ऑफ फ्लावर, जो कि क्या करता है? इंसेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सेपेल, ये क्या करता है भाई? जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में होता है ना, तो उसको ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना। अब कुछ कम फंक्शन देखते हैं जो कि हमारे पोलिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे डेप्थ में नहीं पढ़ाऊंगा, उतना ही पढ़ाऊंगा जितना हम पोलिनेशन में यूज़ करेंगे। देखो, एक मज़े की बात, एंथर ये क्या करता है? पोलन ग्रेन को रिलीज करता है। ये पोलन ग्रेन को रिलीज करेगा और ये पोलन ग्रेन आके लैंड करेगा कहाँ पे? स्टिग्मा के ऊपर। इसलिए स्टिग्मा को हम लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ पोलन ग्रेन भी कहते हैं। अब क्योंकि एंथर स्टिग्मा को एंथर क्या किया? पोलन ग्रेन को रिलीज किया और पोलन ग्रेन पहुंच गया स्टिग्मा के ऊपर। अब स्टिग्मा के ऊपर जैसे पहुंचेगा तो स्टाइल क्या करता है? स्टाइल इस पोलन ग्रेन को कैरी करेगा और आके ओव्यूल में छोड़ देगा। ओव्यूल में फिर क्या होता है? फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे ऑपरेट होता है। अब फर्टिलाइजेशन कैसे होता है ये एक अलग टॉपिक है। ठीक है, अब हम लोग मूव ऑन करते हैं आगे की तरफ। देखो, यहाँ पे क्या है? पोलन ग्रेन है। ये क्या किया? पोलन ग्रेन रिलीज कहाँ से हुआ? एंथर से। अब ये पोलन ग्रेन हमारे को क्वेरी कौन किया? पोलिनेटर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि पोलिनेटर क्या होता है? पोलिनेटर एक एजेंट्स होते हैं जो पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करते हैं। मे बी वो हनी भी हो सकता है, मे बी वो विंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जो पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने का काम करता है उसको हम पॉलिनेटर बोलते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हुआ? एंथर पोलन ग्रेन को रिलीज किया, फिर पोलिनेटर ने क्या किया? उस पोलन ग्रेन को रिलीज कैरी किया। अब वो पोलिनेटर क्या करेगा? दूसरे फ्लावर के ऊपर बैठेगा, है ना। अब दूसरे फ्लावर के ऊपर जैसे बैठेगा तो ये पोलन ग्रेन को वहाँ पे छोड़ देगा। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, ये पोलन ग्रेन को क्या किया? एक जगह से दूसरे जगह पे छोड़ दिया, बदले में इस मधुमक्खी को क्या मिला? इस बी को क्या मिला? अरे भाई, बी को फ्लावर रिवार्ड देती है। क्या देती है? रिवॉर्ड देती है, जिसमें मधुमक्खी को क्या मिलेगा? रस मिलेगा, जूस मिलेगा, सैक। ठीक है, ये मिलेगा इसको। ठीक है ना, तो ये इसको फायदा होता है। अब देखो, फ्लावर के टाइप्स। फ्लावर दो तरीके के होते हैं, कंप्लीट फ्लावर, इनकम्प्लीट फ्लावर। अब कंप्लीट फ्लावर क्या होता है? ऐसे फ्लावर जो 4 फ्लोरल ऑर्गन रखते हैं। ऐसे फ्लावर जिसके अंदर सेपेल भी प्रेजेंट है, जिसके अंदर पेटल भी प्रेजेंट है, जिसके अंदर स्टेमेन भी प्रेजेंट है। मैंने बताया ना पिछले स्लाइड में, स्टेमेन क्या होता है? मेल ऑर्गन होता है। पिस्टिल भी प्रेजेंट है। पिस्टिल क्या होता है? फीमेल ऑर्गन होता है। तो ऐसे फ्लावर जिसके अंदर सेपेल, पेटल, स्टेमेन, पिस्टिल प्रेजेंट हो उसको हम बोलेंगे कंप्लीट फ्लावर। एग्जांपल क्या हो गया? हिबिस्कस और सोयाबीन। और ऐसे फ्लावर जिसके अंदर ये 4 फ्लोरल ऑर्गन में से कोई भी पार्ट एब्सेंट होता है, मे बी कोई फ्लावर है जिसके अंदर पेटल एब्सेंट है, ऐसा कोई फ्लावर है जिसके अंदर सेपेल एब्सेंट है, तो उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। ठीक है, और ऐसे क्रॉप जो बिलोंगिंग करते हैं ग्रास फैमिली से, जैसे कि कॉर्न, सोरगम, पैडी, इसके अंदर क्या होता है? पेटल और सेपल नहीं होते, तो इसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। और जैसे कि कुछ फ्लावर होते हैं जैसे कि बकवीट हो गया, सुगर बीट हो गया, इसके अंदर पेटल नहीं होता है। तो कुल मिला के हमको 2 चीज़ याद रखना है कि कंप्लीट फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिसके अंदर 4 फ्लोरल ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, और इनकम्प्लीट फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं जिसके अंदर 4 में से कोई भी पार्ट एब्सेंट हो, उसको हम बोलेंगे इनकम्प्लीट फ्लावर। सिंपल। ठीक है, देखो, अब इनकम्प्लीट फर्दर उसको क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट में, परफेक्ट फ्लावर, इम्परफेक्ट फ्लावर। परफेक्ट फ्लावर क्या होते हैं? ऐसे फ्लावर जिसके अंदर स्टेमेन और पिस्टिल दोनों प्रेजेंट हो।
ठीक है ना भाई। अरे कुछ इंसान परफेक्ट कब बनता है, जब उसके अंदर सारे क्वालिटी प्रेजेंट हो। तो कोई भी फ्लावर परफेक्ट कब होगा, जब उसके अंदर स्टेमन और पेस्टिल दोनों प्रेजेंट होंगे। एग्जाम्पल क्या हो गया, कॉटन, वीट, और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, बट मैंने यहाँ पे मात्र 2 ही एग्जाम्पल लिया है। ठीक है, देखो इम्परफेक्ट फ्लावर क्या होते हैं, ऐसे फ्लावर जिसके अंदर आइदर स्टेमन आइदर पेस्टिल, हो सकता है केवल उसके अंदर स्टेमन प्रेजेंट हो सकता है उसके अंदर केवल क्या हो, पेस्टिल प्रेजेंट हो, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होंगे। मतलब ऐसे फ्लावर जिसके अंदर स्टेमन प्रेजेंट होंगे, ठीक है, ऐसे फ्लावर जिसके अंदर पेस्टिल प्रेजेंट होंगे उसको हम बोलेंगे इम्परफेक्ट फ्लावर। लेकिन याद रखें मेन पॉइंट क्या है, दोनों एक साथ प्रेजेंट नहीं होंगे। एक फ्लावर में केवल स्टेमन ही हो सकता है, पेस्टिल नहीं हो सकता। ठीक है, या पेस्टिल है तो स्टेमन नहीं हो सकता, उसको बोलते हैं इम्परफेक्ट फ्लावर। अब आता है पॉलिनेशन। देखो परागन क्या होता है, ठीक, पॉलिनेशन बोलता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। मतलब पोलन ग्रेन को रिलीज कौन करता है, एंथर, एंथर ने पोलन ग्रेन को रिलीज किया, अब वो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर आ गया, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। ठीक है, साफ बोला, पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन को हम क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं, कहाँ से, फ्रॉम एंथर से स्टिग्मा। मतलब कि फ्लावर के एंथर जो होता है वहां से हमने क्या किया, पोलन ग्रेन को ट्रांसफर कर दिया स्टिग्मा के ऊपर, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। और पॉलिनेशन कैन आल्सो बी ट्रांसफॉर्म। देखो हो सकता है कि पॉलिनेशन एक ही फ्लावर में, देखो एक फ्लावर है, उस फ्लावर के अंदर एक स्टिग्मा होगा एक एंथर होगा, तो हो सकता है कि वहां से भी पॉलिनेशन हो जाए। हो सकता है दूसरे फ्लावर से पोलन ग्रेन आ गया तो वहाँ से पॉलिनेशन हो जाएगा। तो उसको टाइप जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम और भी बातें को क्लियर हो पाएगी। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो अब आते हैं कुछ एजेंट्स जो कि पॉलिनेशन में रोल प्ले करते हैं, जिसको हम पॉलिनेटर भी कहते हैं। देखो अब हम उसको क्लासीफाई करते हैं 2 पार्ट में, एक होते हैं एबायोटिक एजेंसीज, एक होते हैं बायोटिक एजेंसीज। बायोटिक और एबायोटिक क्या होता है आपको बेहतर पता है, ठीक है ना भाई। एबायोटिक के अंदर विंड आ गया। अब अगर पॉलिनेशन हवा के माध्यम से होता हो तो उसको बोलेंगे एनिमोफिली। अगर पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता हो उसको बोलेंगे हाइड्रोफिली। अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट के, कोई भी इंसेक्ट हो सकता है वो, अगर इंसेक्ट पॉलिनेशन करता है उसको इंटमोफिली बोलते हैं। अगर याद नहीं हो रहा है ना तो वही तो स्टडी ऑफ इंसेक्ट क्या बोलते हैं, इंटमोलॉजी। उसी तरह अगर पॉलिनेशन इंसेक्ट के थ्रू होता है तो हम बोलेंगे इंटमोलॉजी। अगर पॉलिनेशन बर्ड के थ्रू होता हो तो ऑर्निथोफिली बोलेंगे। अगर पॉलिनेशन बैट के थ्रू होता हो तो उसको हम चरिप्ट्रोफिली बोलेंगे। अगर पॉलिनेशन एंट के थ्रू होता हो तो मायरमेकोफिली बोलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि अगर पॉलिनेशन बर्ड के थ्रू होता हो तो उसको क्या बोलेंगे, 4 ऑप्शन दे देंगे आपको। ठीक है ना, तो ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आप यहाँ पे देख रहे हो कैसे कैसे एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन का प्रक्रिया परफॉर्म हो रही है। अब देखो पॉलिनेशन 2 तरीके का होता है, अभी हम जो पढ़ने वाले हैं उसको एक ओवरव्यू यहाँ पे देख रहे हैं। पॉलिनेशन 2 तरीके का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन भी 2 तरीके का होता है, ऑटोगेमी, गेटेनोगेमी। ऑटोगेमी जो होता है वो 2 तरीके से हो सकता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसी तरह क्रॉस पॉलिनेशन 2 तरीके से होता है, एक प्लांट के ऊपर बेस्ड होगा, दूसरा फैक्टर के ऊपर बेस्ड होगा। प्लांट के ऊपर बेस्ड होगा तो उसको एलोगेमी, और दूसरा हाइब्रिडिज्म के माध्यम से हो सकता है। अगर फैक्टर के ऊपर बेस्ड हो तो एनिमोफिली, हाइड्रोफिली, जूफिली, मेलोकोफिली। ठीक है, ये सब जो कि पिछले स्लाइड में हमने देखा वो सब इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, देखो पॉलिनेशन 2 तरीके का हो रहा है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में आपका ऑटोगेमी, गेटेनोगेमी आते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन में आपके बायोटिक एजेंसीज जैसे कि एनिमोफिली, हाइड्रोफिली आ जाएगा, और बायोटिक एजेंसीज में एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली और चैप्टरोफिली शामिल है। देखो अब आता है सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और डिफरेंट फ्लावर बट सेम प्लांट। हो सकता है, देखो सेल्फ पॉलिनेशन में हो सकता है कि फ्लावर डिफरेंट हो, मे ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है कि फ्लावर सेम हो लेकिन प्लांट सेम होगा। मतलब एक ही प्लांट के अंदर मान के चलो 2 फल निकले, या दो एक ही प्लांट है उसके अंदर 2 फ्लावर निकले हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि जो पॉलिनेशन है वो एक फ्लावर से ही काम चल जाए, या हो सकता है कि दूसरे फ्लावर का पोलन ग्रेन आके तीसरे फ्लावर के ऊपर जाके क्या किया, पॉलिनेशन परफॉर्म किया। नहीं समझ आ रहा है, देखो इसको हम स्लाइड के थ्रू समझाते हैं क्या होता है, यहाँ पे समझने का प्रयास करें, समझ में आ जाएगा। देखो ये एक प्लांट है, ठीक है, इसमें एक फ्लावर ये है, एक फ्लावर ये है, ठीक है, और ये क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है, ये क्या है, फिलामेंट, ये क्या है, एंथर।
ये क्या होगा, फिलामेंट। ये क्या है, एंथर। इसमें भी एक स्टिग्मा होगा, एक एंथर फिलामेंट, एंथर फिलामेंट। ठीक है। अब क्योंकि प्लांट सेम है और इस सेम प्लांट में क्या हुआ, दो फ्लावर निकले हुए हैं, तो इस एंथर ने क्या किया, पोलन ग्रेन को रिलीज किया। अब हो सकता है ये पोलन ग्रेन उठ के क्या हो, इसके स्टिग्मा पे आके लैंड कर गया, या हो सकता है इसके जो पोलन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा पे आके लैंड कर गया। तो पोलिनेशन दोनों कैसे पॉसिबल है, या हो सकता है इसके जो पोलन ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड कर गया। तो पोलिनेशन इस तरीके से हो सकता है, लेकिन प्लांट तो सेम है ना, प्लांट क्या है, सेम है, लेकिन फ्लावर डिफरेंट हो सकता है, फ्लावर सेम भी हो सकता है। इसको हम बोलते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ठीक है भाई, समझ में आया। चलो आप लोग आगे मूव ऑन करते हैं। ठीक है, दो क्या बोलता है, सेल्फ पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर। लेकिन प्लांट सेम होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्लांट सेम होना चाहिए। देखो अब आया ऑटोगेमी। ऑटोगेमी जो है क्या होता है, इसको भी हम स्लाइड्स के थ्रू समझते हैं, क्योंकि आज मेरे पास सुविधा उपलब्ध है तो मैं ट्राई करूंगा इसी से समझाने का। देखो यह एक फ्लावर है, ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑटोगेमी। प्लांट भी सेम होगा। ऑटोगेमी में क्या होता है, प्लांट भी सेम होता है, फ्लावर भी सेम होता है। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लांट तो होगा ही सेम, फिर प्लांट सेम होगा तो फ्लावर भी सेम होगा। दूसरा फ्लावर से यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान के चलो ना भाई, एक मिनट, ये फ्लावर है, ये प्लांट है, एक मिनट देखो, ठीक है, और यहाँ पे एक और फ्लावर लगा हुआ है, ठीक है, इसके पास स्टिग्मा है, फिलामेंट है, एंथर है, फिलामेंट है, एंथर है, इसके पास भी स्टिग्मा होगा, फिलामेंट एंथर, फिलामेंट एंथर। ठीक है, अब क्या होगा, एक प्लांट है जिसके अंदर दो फ्लावर है, ठीक है। अब इस फ्लावर के पास भी एंथर है, इस फ्लावर के पास भी एंथर है, इसके पास भी स्टिग्मा है, इसके पास भी स्टिग्मा है। ये क्या किया, पोलन ग्रेन को रिलीज किया और इस स्टिग्मा के ऊपर आके लैंड कर गया, ठीक है। तो और इसके पोलन ग्रेन जो आए वो इसमें नहीं आ सकता है, इसमें नहीं आ सकता है, इस फ्लावर का इस फ्लावर से लेना देना नहीं है। तो क्योंकि प्लांट भी सेम है, फ्लावर भी सेम है, और जो पोलिनेशन हो रहा है वो सेम फ्लावर से ही हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं भाई ऑटोगेमी। ऑटोगेमी क्या हो गया, द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर सेम प्लांट, दैट इज कॉल्ड क्या, ऑटोगेमी। समझ में आया। इसमें इस फ्लावर का कोई रोल प्ले नहीं है, प्लांट सेम है, फ्लावर भी सेम होना चाहिए। चलिए अब देखो, जो ऑटोगेमी होता है वो दो मेथड्स होता है, एक होता है कैस्मोगेमस, एक होता है क्लेस्टोगेमस। कैस्मोगेमस नथिंग इज डिफरेंट। कैस्मोगेमस जो होता है वो सेम फ्लावर की तरह होता है, जैसे कि आप नॉर्मली फ्लावर होते हैं वैसे ही होता है, वो खुला होता है। एंथर से क्या हुआ, एंथर पोलन ग्रेन को रिलीज किया, वो स्टिग्मा के ऊपर लैंड किया, वहाँ से पोजिशन हो गया। लेकिन मज़े की बात क्या होती है, क्लेस्टोगेमस फ्लावर में, क्लेस्टोगेमस एक ऐसा फ्लावर है जो हमेशा क्लोज होता है, हमेशा क्लोज होता है। अब क्लोज में ही क्या करता है, वो पोलन ग्रेन जो होते हैं रिलीज कर दिया जाता है एंथर के थ्रू, और वो स्टिग्मा में गया और पोलिनेशन हो गया, फ्लावर खुला भी नहीं। तो वो जो क्लेस्टोगेमस है वो क्या करता है, सेल्फ पोलिनेशन को प्रमोट करता है, इसलिए इसमें होमोजाइगोसिटी बढ़ जाता है, क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा पोलन ग्रेन नहीं आ सकता है, ठीक है। तो और इसको क्योंकि फ्लावर हमेशा क्लोज है ना, तो इसको कोई पोलिनेटर की आवश्यकता भी नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हो क्या ऑटोगेमी में क्या हो रहा है, फ्लावर सेम है, एंथर क्या किया, पोलन ग्रेन को रिलीज किया और स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया, इसमें दूसरे फ्लावर से कोई मतलब नहीं है। देखो अब आया गेटोनोगेमी। गेटोनोगेमी क्या होता है, इसको भी हम थोड़ा सा स्लाइड में समझते हैं। देखो गेटोनोगेमी क्या होता है, इसको भी हम समझने का प्रयास करते हैं। देखो क्या हुआ, ये एक प्लांट है, इसमें ये एक फ्लावर है, ये भी क्या है, एक फ्लावर है, ठीक है। हाँ समझ रहे हैं, फ्लावर नहीं लग रहा है बट इमेजिन करो ना। देखो ये क्या है, स्टिग्मा है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, यहाँ भी स्टिग्मा होगा, ये फिलामेंट है, ये एंथर है, ये फिलामेंट है, ये एंथर है। क्या हुआ, देखो एक प्लांट है, दो फ्लावर लगे हुए हैं, ठीक है। अब इस जो एंथर है वो क्या किया, पोलन ग्रेन को रिलीज किया, और ये मे भी पॉसिबल कि ये जो पोलन ग्रेन रिलीज किया है एंथर, वो पोलन ग्रेन आके इस स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया, इसके जो पोलन ग्रेन है वो आके इसके स्टिग्मा पे आके लैंड कर गया, तो इसको बोलेंगे हम गेटेनोगेमी। मतलब द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द सेम प्लांट बट डिफरेंट फ्लावर। प्लांट सेम है लेकिन फ्लावर क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है ना, तो उसको बोलते हैं गेटेनोगेमी। क्लियर हुआ कंसेप्ट। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्या बोला डेफिनेशन, देखो
इट इज़ अ टाइप ऑफ पोलिनेशन इन विच pollen grain of one flower are transferred to the stigma of another flower belonging to either same plant. प्लांट जो होता है वो जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए, प्लांट एक ही है, फ्लावर डिफरेंट है, उसी प्लांट के फ्लावर ही होंगे, ठीक है ना भाई, उसी को हम बोलते हैं गेटेनोगेमी। चलो अब आया जेनोगेमी। जेनोगेमी क्या होता है इसको भी समझने का प्रयास करते हैं हम अपने स्लाइड में। देखो क्योंकि आज मेरे पास सुविधा उपलब्ध है तो मैं कोशिश तो करूँगा पूरी। देखो क्या हुआ, क्योंकि ये प्लांट ग्रीन होता है ना तो ग्रीन कलर ही हमको लेना चाहिए ना। देखो ये, ओहो सॉरी क्या हो रहा है ये। देखो ये एक प्लांट है, ठीक है, इधर भी एक प्लांट है, ठीक है, ये दो अलग अलग प्लांट हैं। अब इसमें क्या हुआ, इसमें एक फ्लावर लगा हुआ है, इसमें भी फ्लावर लगा हुआ है, इस फ्लावर के पास भी स्टिग्मा होगा, इसके पास भी फिलामेंट होगा और एंथर होगा, इसके पास भी स्टिग्मा होगा, फिलामेंट होगा, एंथर होगा, ठीक है। अब देखो फ्लावर अलग है, प्लांट अलग अलग हैं, ये दोनों प्लांट अलग अलग है ना, ये दोनों प्लांट क्या हैं, अलग अलग हैं। अब इसके एंथर ने क्या किया, पोलन ग्रेन को रिलीज किया और ये पोलन ग्रेन आके इसमें लैंड कर गया, ठीक है, इसके स्टिग्मा क्या पर ऊपर आके लैंड कर गया। तो अब क्या होगा, इसी को बोलते हैं हम क्रॉस पोलिनेशन या जेनोगेमी बोलते हैं। इसमें क्या हुआ कि द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट फ्लावर डिफरेंट प्लांट बट जेनेटिकली सिमिलर होना चाहिए। मतलब प्लांट ऐसा नहीं होना चाहिए भाई कि एक मिनट देखो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्लांट एक आम का, ये क्या है, आम का पेड़ है और ये अमरूद का पेड़ है, ऐसा नहीं होता है, दोनों सेम वैरायटी का ही होना चाहिए, ठीक है। चलिए डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। अब कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं पूरा। देखो क्या बोलता है, क्रॉस पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू अ स्टिग्मा, ठीक है, एंथर फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट। देखो क्या होता है, जो पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहा है एंथर से स्टिग्मा की तरफ, ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, फ्लावर भी अलग है, प्लांट भी अलग है, लेकिन जो प्लांट होंगे वो जेनेटिकली डिफरेंट होंगे। मतलब जेनेटिकली डिफरेंट कहने का मतलब है कि एक ही, हर एक प्लांट का अपना जीन अलग अलग है, जीन उसका जेनेटिक मेकअप अलग अलग है, ठीक है भाई। तो एक अलग प्लांट है, एक अलग प्लांट है, प्लांट अलग है, उसका जेनेटिक वेरिएशन भी अलग अलग है, लेकिन प्लांट का वैरायटी सेम होना चाहिए। अगर आम है तो आम ही होना चाहिए, अमरूद है तो अमरूद ही होना चाहिए, ठीक है ना। तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्लांट्स के बीच हो रहा है तो यहाँ पे हमको भारी मात्रा में क्या चाहिए, एक्सटर्नल एजेंसी का रिक्वायरमेंट होता है। हमको यहाँ पे पॉलिनेटर की आवश्यकता पड़ेगी, वो में भी हवा हो सकता है, में भी पानी हो सकता है, व्हाटएवर, ठीक है। चलिए अब अगर नहीं समझ में आया तो यहाँ पे आप देखिए कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखते हैं। देखो क्या हुआ, ऑटोगेमी में क्या होता है, ऑटोगेमी देखिए प्लांट एक ही है, प्लांट क्या है, प्लांट एक ही है, इसमें क्या हुआ, फ्लावर, प्लांट एक ही है, फ्लावर भी एक ही है, इसके फ्लावर के एंथर से क्या हुआ, स्टिग्मा की तरफ पोलन ग्रेन लैंड कर गया, ठीक है। गेटेनोगेमी में क्या होता है, गेटेनोगेमी में कुछ नहीं होता है, गेटेनोगेमी के अंदर प्लांट एक होगा, फ्लावर डिफरेंट, अलग अलग फ्लावर होंगे, तो प्लांट एक है, अलग अलग फ्लावर है। जेनोगेमी में क्या होता है, प्लांट भी अलग है, ठीक है, फ्लावर भी अलग अलग है, लेकिन जेनेटिक, प्लांट का जो जेनेटिक वेरिएशन है वो भी अलग अलग होना चाहिए, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को पॉलिनेशन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।